स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये सेकंड चैप्टर है, जिसको हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक से। और इसमें हम जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उनको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। पार्ट 1 जो है पहले बन चुका है, उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हो। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 12 को, जिसकी स्टेटमेंट जो हमने पहले से लिख रखी है। तो एग्जाम्पल 12 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, 9 मीटर एंड 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो ऐसी हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ फाइंड आउट करनी है जिसके साथ हम इन तीनों लेंथ मेजर कर सकें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 495 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 4 मीटर है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो वहां से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। 9 मीटर, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 900 सेंटीमीटर लाइक टर्म बनाने के लिए। 16 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1665 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने तीनों जो लेंथ हमको दी थी उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ फाइंड आउट करनी है जिसके साथ हम इन तीनों लेंथ को जो है मेजर कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो निकालना पड़ेगा, मतलब इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो तीनों नंबरों का जो है हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम निकालेंगे, तो इसमें से पहले हम जो लार्जेस्ट 2 नंबर हमको सिलेक्ट करेंगे और उनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। 1665 और 900 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 900 वन जा 900, 5 एज इट इज, 6 एज इट इज, 16 माइनस 7। उसके बाद ये जो 900 है यहाँ पे आएगा, अब 1 पे जाएगा तो 765। उसके बाद 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 6 3, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 8 माइनस 7 1। फिर ये 765 यहाँ पे जाएगा, 5 पे जाएगा ये 5, तो 5 5 जा 25, 2 13 5 जा 65 एंड 2 67। अब इसको माइनस कर लो, 5 माइनस 5 0, 16 माइनस 7 9, यहाँ पे 6 माइनस 6 0। ठीक है, यहाँ पे आएगा 135। अब 2 पे ये बड़ा हो जाएगा तो 1 पे जाएगा 95 एज इट इज, और उसके बाद 13 माइनस 9 4, और ये जो 90 है यहाँ पे आएगा 2 पे जाएगा तो 90, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0। ठीक है, तो 45 पे कंप्लीट डिवाइड हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना है हमारे पास 45। ठीक है, अब दो नंबरों का हमने जो एचसीएफ वो निकाल लिया। अब हम तीसरे नंबर का भी जो है एचसीएफ निकालेंगे। तो अब हम 495 का 45 के साथ एचसीएफ निकालेंगे। तो 495 लार्ज नंबर है उसको अंदर लिखेंगे, 45 स्मॉलर नंबर है। पहले 1 पे जाएगा 45, यहाँ से बचेगा 4 1, 1 पे जाएगा 45, रिमाइंडर 0। तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 495 के साथ भी इसका जो एचसीएफ वो कितना है 45। तो मतलब तीनों नंबरों का जो एचसीएफ वो कितना आएगा 45। आप किसी और दूसरे ऑल्टरनेट मेथड के साथ भी निकाल सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो, या फिर कोई ट्रिक वगैरह जो है उसको भी यूज कर सकते हो। तो उसको ये इजी लगा, आसान लगा, तो इसलिए हमने इसके साथ निकाला है। तो आंसर क्या आएगा 45, और 45 सेंटीमीटर मतलब क्या है कि वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ 45 सेंटीमीटर है, जिसके साथ हम 4 मीटर 95 सेंटीमीटर को मेजर कर सकते हैं, 9 मीटर को मेजर कर सकते हैं, 16 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर को मेजर कर सकते हैं। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 के साथ डिवाइड कर दो, तो बन जाएगा 0.45 मीटर। तो 0.45 मीटर है और 45 सेंटीमीटर है। वो आपको देखना है कि आपको ऑप्शन कैसे दिए हैं, तो उसके हिसाब से इसको आंसर को जो है सेट कर लें। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12 वो अच्छे समझ आई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी एग्जाम्पल 13 को।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 13 सोल्वड एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आज की वीडियो का हमारा ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले बन चुका है, तो उसमें हमने जो 11 एग्जाम्पल हैं उनको डिस्कस किया था। और आज का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हैं उनको डिस्कस करना है। तो एग्जाम्पल 12 है हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट है, सॉरी एग्जाम्पल 13, क्योंकि 12 हमने डिस्कस कर ली। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, एग्जाम्पल 13, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which on dividing 1657 and 2037 leaves remainder 6 and 5 respectively। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है हमें बताना है क्या आएगा। तो एग्जाम्पल 13 है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लीव्स रिमाइंडर 6 and 5 रिस्पेक्टिवली। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है क्या होगा, जिसको जब हम 1657 नंबर को डिवाइड करेंगे उस नंबर के साथ तो 6 रिमाइंडर बचेगा, और जब हम डिवाइड करेंगे 2037 को तो हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा वही हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो ये जो रिमाइंडर है इसको हम माइनस करेंगे, तो 1657 माइनस 6, इसको माइनस कर लो, तो 7 माइनस 6 1। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास जो 5 है एज इट इज, और 1 6 एज इट इज। ऐसे हम 2037 जो है उसमें से माइनस करेंगे 5 को, तो ये आएगा 7 माइनस 5 2, और 3 जो है एज इट इज आएगा 0 2। ठीक है, तो दोनों जो रिमाइंडर हैं हमारे पास उनको हमने माइनस कर लिया, और माइनस करने के बाद जो नंबर हमारे पास आया उसको हमने लिख लिया। अब ये जो नंबर है इन दोनों नंबरों का हमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो पहले 2032 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 1651 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करना है, 1 पे जाएगा पहले 1651, तो 2 माइनस 1 1, 13 माइनस 5 8, 9 माइनस 6 3, और यहाँ पे 1 एज इट इज, और 1651 को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखना है आपको किस पे जाएगा ये, तो 5 पे ट्राई करेंगे। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, और 5 3 जा 15 एंड 4 19, तो 19 बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको ट्राई करेंगे 4 पे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 एंड 3 15, तो 3 पे जाएगा ये, सॉरी 4 पे जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 1524। माइनस कर लो, 11 माइनस 4 7, 4 माइनस 2 2, और यहाँ पे 6 माइनस 5 1, और ये जो 381 है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको देख लो किस पे जाएगा, 3 पे ट्राई कर लो, तो 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 1 जा 3, तो 3 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 381। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना है, 127। तो इसका मतलब वो हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 127, जिसके साथ अगर हम 1657 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 6, और अगर हम डिवाइड करेंगे 2037 को फिर रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 5। और अगर ये जो दो नंबर है हमारे पास इनको हम डिवाइड करके देखेंगे 1 2 7 के साथ, तो ये कंप्लीट डिवाइड होंगे, इस पे आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर इन नंबरों को आप डिवाइड करके देखोगे, आप डिवाइड करके देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके डिवाइड करके देख लो, तो इसके साथ रिमाइंडर ये आएगा और इसके साथ रिमाइंडर ये आएगा। बट अगर इन नंबरों को डिवाइड करोगे आप तो आपका जो
आंसर है वो रिमाइंडर है 0 आएगा। तो ये वो नंबर है 127 जो हमसे पूछा था कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जिसको हम इन दोनों नंबरों को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 14। तो एग्जाम्पल 14 है जिसकी स्टेटमेंट है find the largest number which divide find the largest number which divides 62, 132 and 237 to leave the same remainder in each case। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 14 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चों को ये जो क्वेश्चन है वो सोल्व करना नहीं आता। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 62, 132, 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमें नहीं बताया है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, बट हिंट दिया है कि रिमाइंडर जो है हर एक केस में हमारा सेम आएगा। ठीक है, मतलब क्या है, उस नंबर के साथ जब हम 62 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा सेम रिमाइंडर 132 पे आएगा, सेम रिमाइंडर 237 पे आएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो तीनों नंबरों हैं इन तीनों नंबरों का डिफरेंस लेंगे। तो 132 माइनस 62, उसके बाद 237 माइनस 132 और तीसरा जो है हमारे पास इन दोनों को ले लिया हमने डिफरेंस, इन दोनों का अब हम पहले और तीसरे का लेंगे 237 माइनस 62। ठीक है, तो 2 माइनस 2 0, उसके बाद 13 माइनस 6 7, यहाँ पे देखेंगे 7 माइनस 2 5 और 3 माइनस 3 0, उसके बाद 2 माइनस 1 1 और यहाँ पे अगर हम देखें 7 माइनस 2 5 और 13 माइनस 6 7 और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो अब ये जो नंबर है हमारे पास जो डिफरेंस हमने लिया है इन नंबरों का हमें क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या है, लार्जेस्ट, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट। इसका मतलब इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो 70 का 105 और 175 का एचसीएफ निकाल लो। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे हम, सबसे पहले इनके फैक्टर बना लो। इसके फैक्टर बनाएंगे हम, तो ये हमने इनके फैक्टर बना लिए। अब इसमें से कॉमन निकाल लो। तो 2 कॉमन नहीं आएगा, 3 जो है वो भी कॉमन नहीं आएगा, 5 जो है यहाँ पे भी है, 5 जो है यहाँ पे भी है, 5 जो है यहाँ पे भी है, 5 कॉमन निकाल लिया। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 कॉमन निकाल लिया। तो 5 इंटू 7 कितना आ गया, 35। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर है वो आएगा 35। तो वो लार्जेस्ट नंबर क्या है, 35, जिसको अगर हम 62 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा सेम इस केस में आएगा, सेम इस केस में। तो हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो 62 को डिवाइड कर लो 35 के साथ,
तो 35 1 पे जाएगा, 35, यहाँ पे 12 माइनस 5 7, और यहाँ पे बचेगा 5 माइनस 3 2, तो 27 रिमाइंडर बच गया। अब हम ट्राई करेंगे 132 के साथ, तो 132 यहाँ पे लिख लो, 35, तो 3 पे अगर हम देखें 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 1 10, तो 3 पे भेज दो इसको 3, यहाँ पे आएगा 105, रिमाइंडर क्या बचेगा 27, तो सेम रिमाइंडर 27 यहाँ पे है, सेम रिमाइंडर 27 यहाँ पे है। तीसरा जो नंबर है उसको डिवाइड कर लो, 237, तो उसको डिवाइड कर लो, 35 यहाँ पे आएगा आपका, तो ये आएगा हमारा 5 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, तो 6 पे ट्राई कर लो, 6 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 एंड 3 21, तो 7 जो है एज इट इज, और 3 माइनस 1 2 27, तो तीनों केसों में हमारा जो रिमाइंडर है बिल्कुल सेम आया है। यही कंडीशन थी यहाँ पे कि रिमाइंडर जो है आपका क्या आना चाहिए, सेम, तो हमारा रिमाइंडर सेम आया है, तो आंसर क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन का 35, तो 35 वो क्वेश्चन का आंसर है जिसका हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो इस केस में आपको करना क्या है कि आपको बोला है सेम रिमाइंडर, तो सेम रिमाइंडर केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस ले लेना है इन नंबरों का, पहले का दूसरे के साथ डिफरेंस ले लो, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का पहले के साथ, और जो डिफरेंस आएगा फिर उसका हमें यहाँ पे आपको बताया जाएगा। यहाँ पे हिंट है आपके पास, लार्जेस्ट बोला है तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है, लीस्ट बोला है तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 14। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 15 को। तो काफी बच्चों को इस जो क्वेश्चन है इसमें प्रॉब्लम आती है, तो क्योंकि अगर रिमाइंडर दिया होता है फिर तो हम उसको प्लस या माइनस जो भी करना है वो कर लेते हैं, बट अगर आपको रिमाइंडर नहीं दिया तो आपको समझ नहीं आता कि इसको सोल्व कैसे करना है। और ये जो क्वेश्चन है काफी टाइम एग्जाम में रिपीट भी होता है, तो आपने अगर किसी भी एग्जाम में देखा है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है आपका किसी एग्जाम में आपने देखा है। इस टाइप का स्टेटमेंट जो है डिफरेंट हो सकती है, बट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम आएगा आपका। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 15, फाइंड द लीस्ट नंबर। एग्जाम्पल 15 है, फाइंड द लीस्ट नंबर exactly divisible by 12, 15, 20 and 27। तो ये हमारी एग्जाम्पल 15 है, सोलवर्ड एग्जाम्पल है, जिसका जो आंसर है वो हमें बताना है। तो इसमें पूछा क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। तो अगर आपने पहला जो पार्ट है वो देखा है, या फिर इसकी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो हमने बनाई थी, उसमें अगर आपने जो ये चीजें समझी हैं तो वहां से आपको पता लगेगा कि जो एलसीएम होता है हमारे पास, तो एलसीएम जो है वो डिविजिबल होता है नंबर के ऊपर। और यहाँ पे हिंट भी दिया है, फाइंड द लीस्ट नंबर, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ, तो लीस्ट का मतलब क्या है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 12, 15, 20 एंड 27 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम इनका फाइंड आउट कर लो। 12 जो है इसके हम फैक्टर बना लेंगे डायरेक्ट, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 15 के बना लो तो 3 इंटू 5, ऐसे ही 20 के बना लो तो 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20, 27 के बना लो तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, तो पहले तो हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 जो है वो इसमें है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन निकाल लिया हमने। उसके बाद फिर जो है हम 2 को एक बार और कॉमन निकाल लेंगे दोनों नंबरों में से, एक बार और 2 को कॉमन निकाल लिया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 जो है इसमें भी है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद फिर 5 इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ से कॉमन निकाल लो। उसके बाद तो इनमें से सभी कॉमन निकल गए, ये भी कॉमन, ये बचे हैं 3 इंटू 3, इसको लिख लो यहाँ पे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 3 180, 180 इंटू 3, तो ये बन जाएगा आपका 540।
540। ठीक है, तो ये वो लीस्ट नंबर है जिसको आप अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 12 पे भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 15 से करोगे 15 से भी हो जाएगा, 20 से करोगे 20 से भी हो जाएगा, 27 से डिवाइड करोगे तो 27 से भी होगा। ठीक है, तो डिवाइड करके आपको देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपका जो नंबर है सभी नंबरों पे डिवाइड हुआ है नहीं हुआ। तो इस केस में हमें सिर्फ एलसीएम ही फाइंड आउट करना था। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसने यहाँ पे लिख दिया कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15, 20 एंड 27। तो इसमें हमें लिस्ट नंबर जो है एलसीएम ही बताना था और कुछ नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 16। तो एग्जाम्पल 16 है जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय find the least number which when divided by which when divided by 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 and 12 leaves the same remainder, leaves the same remainder one in each case. तो ये हमारा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 16 फाइंड द लीस्ट नंबर। तो यहाँ पे आपको बताया है कि लीस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 एंड 12 लीव्स द सेम रिमाइंडर 1 इन ईच केस। तो लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें बोला था कि एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, बट यहाँ पे हमसे पूछा है कि 1 रिमाइंडर बचना चाहिए हर एक नंबर के केस में। ठीक है, तो पहले तो हम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जो इन सभी नंबरों पे डिविजिबल हो। तो वो नंबर क्या होगा, लीस्ट नंबर क्या होगा, एलसीएम। तो इन तीनों नंबरों का जो एलसीएम वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो 6 के फैक्टर बना लो 2 इंटू 3, 7 का जो फैक्टर है 7 ही होगा, 8 के फैक्टर बना लो 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 9 के फैक्टर बना लो 3 इंटू 3, 12 के फैक्टर बना लो 2 इंटू 2, 4 इंटू 3 12। फिर एलसीएम निकालेंगे, तो पहले हम कॉमन निकालेंगे। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन निकाल लो। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ये भी कॉमन निकाल लिया। उसके बाद अब देखो कुछ और कॉमन निकल रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को और कॉमन निकाल लिया हमने, ये कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ से ये भी कंप्लीट है, ये दोनों बचे हैं और इसमें 2 एंड 3 बचे हैं और एक 7 बचा है। तो यहाँ पे लिख लो आप 2 जो ये बचा है और 3 जो ये बचा है और 7 जो वो है। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 3 72। तो 72 इंटू 7 करना है, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 एंड 1 50। तो ये आ गया आपका 504। अब 504 जो नंबर है वो कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर हम कंप्लीट डिवाइड करके देखेंगे तो ये 6 से भी डिवाइड होगा और उसके बाद ये 7 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा। बट हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि एक ऐसा नंबर बताओ जो लीस्ट नंबर हो, लीस्ट वैल्यू हो, और उस नंबर को जब हम इन नंबरों के साथ डिवाइड करें तो एक रिमाइंडर बचना चाहिए सभी के साथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 504 है इसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो नंबर बन जाएगा 505। और अगर हम चेक करके देखें 6 के साथ इसको डिवाइड करके देख लो, तो 6 को डिवाइड करेंगे 50, 6 8 जा 48, तो 2 बचेगा 25, 6 4 जा 24
1, तो यहाँ पे देखो 1 रिमाइंडर बचा है। ऐसे ही आप अगर इसको डिवाइड करोगे 7 के साथ, तो 7 के साथ डिवाइड करके देख लो, तो 505, तो 7 के साथ कर लो, 7 7 जा 49, 1 यहाँ पे 15, 7 2 जा 14, यहाँ पे 1, तो इसमें 1 बचा है। और इसको अगर हम डिवाइड करके देखें 8 के साथ, तो 8 के साथ डिवाइड करके देख लो, 5058, तो 6 पे जाएगा 48, तो यहाँ पे बचेगा 2, 5 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 1 बचा है आपका। उसके बाद फिर हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 505 9 से डिवाइड करेंगे, 5 पे जाएगा 45, 555, उसके बाद 6 पे जाएगा 54, यहाँ पे भी 1 बचा है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको 12 पे डिवाइड करके देखें, 505 12 पे डिवाइड कर लो, 4 पे जाएगा 48, 2 25, 2 पे जाएगा 24, 1। ठीक है, तो सभी केसेस में हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 बचा है। तो इसमें आपको अगर पूछा है कि एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, तो आपका आंसर एलसीएम आएगा। और अगर कोई रिमाइंडर पूछा है आपसे, बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि सभी केसेस में आपका रिमाइंडर सेम था, तो इसलिए हमने जो रिमाइंडर था उसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा और वीडियो जो है आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।